Assalamu alaikum, dear student. Welcome to the class physics. Dear student, today we are going to start lecture number 3 in chapter number 3, class first year. Dear student, in previous lecture we discussed about distance and speed. So मैं थोड़ा सा recap करना चाहता हूँ कि what is distance and what is speed. Dear student, the length of actual path followed by a body from its initial position to final position is called distance. एक जिस्म ने जितना भी फासला कवर किया उसको हम क्या कहते हैं? जितना भी लेंथ का एक्चुअल पाथ फॉलो किया तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं. और स्पीड, अगर वही डिस्टेंस में टाइम के साथ चेंज आ रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं. स्पीड डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड और स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. डियर स्टूडेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? What is displacement? So the straight directed distance of a body from its initial position to the final position is called displacement. Dear student, एक जिस्म ने एक शॉर्ट और डायरेक्ट डिस्टेंस कवर किया तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ऐसा नहीं है कहते डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ये डिफिनीशन अच्छा नहीं है कहते शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. डियर स्टूडेंट, लेट सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. अगर कोई जिस्म पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहता है तो इसके लिए डिफरेंट वेज हो सकती है, रास्ते डिफरेंट हो सकता है. जिस्म ऐसा भी जा सकता है, जिस्म ऐसा भी जा सकता है और जिस्म ऐसा भी जा सकता है. लेट सपोज ये है हमारा पाथ 1, ये है पाथ 2 और ये है पाथ 3. तो हमारा यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस कवर किया इसको हम क्या कहते हैं? ये जो पाथ है इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं. यहां से यहां तक ये जो पाथ है इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं. लेकिन यहां से यहां तक ये जो पाथ 3 है ये शॉर्ट भी है इन दोनों से ये तीसरा पाथ जो है वो शॉर्ट भी है और क्या है? डायरेक्टेड भी है. इसमें एक दफा डायरेक्शन इधर आया, फिर इधर आया, फिर उधर आया. इसमें भी एक दफा डायरेक्शन ऊपर है, फिर इस डायरेक्शन में है, फिर नीचे है. लेकिन जो तीसरा पाथ है ए से लेकर बी तक जो तीसरा पाथ है ये शॉर्ट भी है, इन दोनों से शॉर्ट भी है और डायरेक्शन भी एक ही है. तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज है फिजिक्स में जिसमें डायरेक्शन की जरूरत हो. तो इसमें डायरेक्शन की जरूरत है तो इसलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है. डियर स्टूडेंट, इट इज represented by S.
लेकिन मैंने आप लोगों को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में बताया था, अगर हम कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है किसी भी इंग्लिश के अल्फाबेट, चाहे वो स्मॉल अल्फाबेट हो चाहे वो कैपिटल में हो, तो इसके ऊपर या नीचे हम एरो लगाना पड़ेगा। तो ये इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा एरो लगा लो, छोटा सा एरो लगा लो। तो अब ये क्या है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट, हम डिस्प्लेसमेंट y से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, हम डिस्प्लेसमेंट x से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, हम l से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर या नीचे छोटा सा एरो लगाना है, तो वही द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट, और दूसरा जो टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। Velocity, the rate of change of displacement is called velocity. Dear student, अगर ये इस डिस्प्लेसमेंट में वक्त के साथ चेंज आ रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ये एक जिस्म, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहता हूं तो हमारे लिए 3 रास्ते हैं। एक है पाथ 1, दूसरा है पाथ 2 और तीसरा है पाथ 3। तो डियर स्टूडेंट, क्या यहां से यहां तक हमारे लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पाथ 3 है। अगर इस रास्ते में ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट यहां तक कितना है, यहां तक कितना है, यहां तक कितना है, यहां तक कितना है, इसके चेंज को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो displacement is a vector quantity, so with the time rate of displacement is called velocity। so obviously जाहिर बात है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज represented by v, बट v के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा एरो लगाना है। ये किस चीज पे रिप्रेजेंट करता है, v से, लेकिन v के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा एरो लगाना है। डियर स्टूडेंट, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। द magnitude of velocity give us the direction, the speed of that object। डियर स्टूडेंट, मजे की बात ये है, ये जो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट स्पीड और वेलोसिटी है, इसमें सिर्फ एक फर्क है, एक फर्क। स्पीड हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता है, कई जिस्म कितना फास्ट है और कितना स्लो है, लेकिन जो वेलोसिटी है ये हमें ये भी रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी कितना स्पीड या कितना मैग्नीट्यूड, फास्ट मैग्नीट्यूड पे जा रहा है या स्लो मैग्नीट्यूड पे जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या शो करता है, डायरेक्शन। ये ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट जा रहा है, तो ये जो टुवर्ड ईस्ट आया, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी में दोनों टर्म होगा, एक स्पीड मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ डायरेक्शन की फर्क है। बाकी अगर मैं किसी भी जिस्म की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लो तो वो हमें क्या देगा, उस ऑब्जेक्ट के स्पीड देगा हमें।
तो मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? मैथमेटिकली हमारे पास जो वेलोसिटी है वो किस चीज की बराबर है? तो मेरे ख्याल में मैथमेटिकली स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंट नहीं है, सिर्फ स्पीड में ये था कि द चेंज इन डिस्टेंस और वेलोसिटी में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिकली we can write v is equal to change in displacement divided by change in time. Change in displacement divided by change in time. तो लेट्स सपोज v इज इक्वल टू, चेंज हमें कैसे मालूम करना है? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आप कोई भी क्वांटिटी का चेंज मालूम करना चाहते हो तो इसके फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू क्या कर लो, डिफर कर लो। तो इसको हम क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं। लेट्स सपोज हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है d2, हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है d1, हमारा फाइनल टाइम है t2, हमारा इनिशियल टाइम था t1। डियर स्टूडेंट, ये जो टाइम है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए मैंने टाइम के ऊपर एरो नहीं लगाया और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो लगाया। तो v इज इक्वल टू डेल डी डिवाइडेड बाय डेल t। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू s बाई टी, s by t। Dear student, what is the unit of velocity? यूनिट का वेलोसिटी का यूनिट क्या है? तो वेलोसिटी का यूनिट, अगर आप लोग किसी भी क्वांटिटी का यूनिट मालूम करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लो। फॉर एग्जांपल, मैं वेलोसिटी का यूनिट मालूम करना चाहते हो तो मैं मैथमेटिकल फॉर्म में पास लिखता हूं। ये है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर और ये t है टाइम, तो टाइम का यूनिट है सेकंड। तो हमारे पास ये बराबर है मीटर पर सेकंड के बराबर है। डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है ये जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों का यूनिट सेम है। ये जो वेलोसिटी है और स्पीड है दोनों का यूनिट क्या है? सेम है। डायमेंशन भी दोनों का सेम है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हम ऐसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये है मीटर, तो मीटर के लिए हम L, और ये है टाइम, टू टाइम के लिए हम t। तो ये बराबर है LT-1। तो यही डायमेंशन क्या किसका था? यही डायमेंशन स्पीड का था। स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम है। डियर स्टूडेंट, different types of velocity, different types of velocity। एक होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब यह है जितना भी चेंज डिस्प्लेसमेंट में आ रहा है जितना टाइम में, तो इसको डिवाइड करने को हम क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। द टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड by total time is called average velocity।
एवरेज वेलोसिटी हम किस चीज को कहते हैं? टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम एवरेज स्पीड की तरह इसी तरह रिप्रेजेंट करता है। तो ये है हमारे पास टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम। तो ये हमारे पास बराबर है v इज इक्वल टू टोटल चेंज हमारे पास बराबर है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये है हमारे पास क्या, हमारे पास ये जो डेल है, डेल ये हमें चेंज रिप्रेजेंट करता है, और ये जो मैथमेटिक्स में ये डेल है ये हमें ऑपरेटर रिप्रेजेंट करता है, और ये चेंज हमें ये डेल हमें चेंज और ये हमें ऑपरेटर रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल d बाई डी ऑफ t ये भी एक ऑपरेटर है, d बाई डी ऑफ x ये भी एक ऑपरेटर है। तो ये हमें ऑपरेटर और ये हमें चेंज रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो टाइप्स है वो क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो डियर स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी जिस्म का, कोई भी जिस्म का एक इंस्टेंट, एक मामूली लम्हे के वेलोसिटी को मालूम करना चाहते हो तो इसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। आइए देख ले व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस velocity. What is instantaneous velocity? So the velocity of a body in any instant is called instantaneous velocity। डियर स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये है एक थोड़े से लम्हे की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक लेबर को बताया कि क्या कर लो, ये काम कर लो, ये काम करो। उसने काम शुरू किया और आपने उसको बताया कि मैं शाम को आऊंगा। जब आप शाम को आप शाम को आया तो लेबर ने पूरा दिन, वो बंदा ने पूरा दिन काम कर रहा था, लेकिन जब आप आ रहा था तो क्या हो, वो बंदा थोड़ा सा आराम करता था। तो आपने उसे देखा कि यार उसने तो पूरा दिन आराम किया, उसने काम नहीं किया, तो इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगा? वो इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू खराब होगा। लेट्स सपोज आपने उस बंदे को बताया कि ये काम करो और मैं शाम को आऊंगा। जब आप शाम को आए तो बंदा ने पूरे दिन मजे उड़ाए, मजे उड़ाए, और जब उसने तुम्हें देखा तो उसने काम शुरू किया। तो आपने कहा यार बंदे ने तो अपने आप को तबाह बर्बाद किया, पूरा दिन उसने इस तरह काम किया, लेकिन उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो गया? वो अच्छा होगा। तो इसी तरह अगर आप कोई भी बॉडी का जब मोशन में हो अगर आपने एक थोड़े से लम्हे का स्पीड वेलोसिटी मालूम किया तो इसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और वो लम्हा कितना होगा? वो राउंड अबाउट 0 के बराबर होगा, एग्जैक्ट 0 के बराबर नहीं है। अगर आपने एग्जैक्ट 0 के बराबर पुट किया तो अनडिफाइंड होगा। डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में हम लिमिट पढ़ता है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन में लिमिट गिवन हो, अगर उसने एग्जैक्ट वही लिमिट पुट किया तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। आप क्या कर सकते हो? उस लिमिट से छोटा इंसा भी ले सकते हो और उस लिमिट से बड़ा इंसा भी ले सकता हो, लेकिन आप वो लिमिट एग्जैक्ट पुट नहीं कर सकते। अगर आपने एग्जैक्ट पुट किया
तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, वो अनडिफाइन होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट करता है v इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट कितना होगा, डेल्टा t गोज टू 0। ये जो चेंज है ना, एक लम्हे का जो वेलोसिटी हम मालूम करना है वो किस चीज के बराबर हो, अप्रोच टू 0 के बराबर है। डेल्टा इज डिवाइडेड बाय डेल्टा t, डेल्टा इज डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किस चीज की बराबर है डियर स्टूडेंट, कोई भी जिस्म का अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी एक ही हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अगर कोई भी जिस्म इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो इसके वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। एक जिस्म ने यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, इन दोनों का डिस्टेंस सेम है और इन दोनों का मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। जब कोई भी जिस्म ने यहां से यहां तक जितना फासला तय किया और जितना टाइम लिया, फिर उसने यहां से उतना फासला तय किया और उतना टाइम लिया, तो जिस्म की इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। और अगर कोई भी जिस्म इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। सो आई थिंक ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। डू स्टडी, विश यू बेस्ट ऑफ लक।